welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja from MLP School Rajpura. Today we started from English Reader. Subject is English Reader, Class 2nd, Lesson 7. Today we start Lesson 7. That is, name of our chapter is Christmas Festival. Christmas Festival. Today we are doing word meaning of this lesson. Word meaning. First is consider, 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 believe यानी विश्वास किया. Chief, CHEIF, chief, main, MIRTH, myth, myth means fun. Merriment, MERRIMENT, merriment. Enjoyment, ENJOYMENT, enjoyment. Every, the day before, उस दिन से पहले. GUISE, gives. Appearance, दिखना. Distribute, give, देना, बांटना. PLUCK, pluck. Pull out, तोड़ना या किसी चीज को खींचना, खींच के तोड़ना. Sermons, speeches, भाषण, उपदेश. 10th is hymns, holy songs, यानी धार्मिक जो गाने होते हैं, भजन. Okay, Now we start reading of lesson 7 Christmas festival. Christmas festival के बारे में हम पढ़ेंगे. Childrens all over the world wait for Christmas. Children जो बच्चे हैं पूरे दुनिया में वो बहुत उत्साह के साथ किसका वेट करते हैं? क्रिसमस का. पूरी चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बच्चे जो कि पूरे दुनिया में हैं, वेट फॉर क्रिसमस, वो सभी क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं. ऑन क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज कम्स, सेंटा क्लॉज आता है एंड फुलफिल देयर विशेज़, और उनकी विशेज़ जो इच्छा होती है उनको पूरी करते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट रीडिंग दिस लेसन. इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री. इंडिया जो है, भारत हमारा बहुत बड़ा देश है. पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स हेयर. जो पीपल हैं, लोग हैं, वो डिफरेंट यानी अलग अलग रिलीजन्स, धर्म मानते हैं. ओके, हेयर मीन्स यहाँ जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म को मानते हैं. सम आर हिंदू, कुछ हिंदू हैं, एंड सम आर मुस्लिम्स, कुछ मुस्लिम्स हैं. सम आर सिख्स, कुछ सिख हैं. वाइल सम आर क्रिश्चियन, जबकि कुछ क्या हैं? क्रिश्चियंस हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट फेस्टिवल टू सेलिब्रेट. और पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स यानी लोग जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, हैव डिफरेंट फेस्टिवल, उनके अलग अलग त्यौहार भी होते हैं टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए. ओके, पीपल जो अलग अलग धर्म को मानते हैं उनके अलग अलग त्यौहार भी होते हैं मनाने के लिए. सेलिब्रेट मीन्स मनाना. क्रिसमस इज़ मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन. उसी तरह क्रिसमस भी एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है जिसको जो किसका मेन फेस्टिवल है? क्रिश्चियन का. क्रिसमस इज़ मेन फेस्टिवल. क्रिसमस एक मेन त्यौहार है किसका? क्रिश्चियंस का. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर. कब मनाया जाता है इसको? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर. यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को. जेसस क्रिस्ट वॉज बर्न ऑन दिस डे. और इसको मनाने के पीछे क्या रीज़न है? जेसस क्रिस्ट है, उनका इस दिन जन्म हुआ था. क्रिश्चियंस कंसीडर हिम एज द सन ऑफ गॉड. और जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं उनका मानना है, उनका विश्वास है कि जेसस क्रिस्ट थे वो क्या थे? सन ऑफ गॉड यानी भगवान के पुत्र थे. ओके, क्रिश्चियन कंसीडर हिम, क्रिश्चियन लोग उनको मानते हैं भगवान का पुत्र. पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट फेथ एंड मैरीमेंट. पीपल इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं? बहुत ही
पीपल इज़ यानी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं बहुत फेथ के साथ, यानी बहुत आस्था के साथ, मैरीमेंट बहुत इंजॉय यानी उत्साह के साथ। चर्चेस एंड चैपल्स, चैपल्स क्या होता है? हमारा पूजा स्थल, जो हम घर में एक जगह, स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसको चैपल्स कहा जाता है। आर पेंटेड एंड डेकोरेटेड, चर्च है और एंड चैपल्स है वो सब पेंट किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड गिव देम ए न्यू लुक। पीपल डेकोरेट मीन्स सजाना, देयर हाउसेस, लोग अपने घर सजाते हैं, एंड गिव दैम ए न्यू लुक, गिव दैम यानी देना, और देते हैं उसे एक नया लुक, एक नया मतलब उनका घर नए तरीके से दिखता है, तो वो अपने घर को एक नया लुक देते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। दिस इज़ हैपन ऑल अराउंड, और ये सभी जगह, पूरे जो भी क्रिसमस को मनाने वाले लोग हैं वो सभी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। दिस इज़ हैपेंड ऑल अराउंड, ये सभी जगह होता है। सेंटा क्लॉज वॉज ए ग्रेट क्रिश्चियन संत, सेंटा क्लॉज है जो कि एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन का संत था, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला एक संत था। ऑन द एवे ऑफ क्रिसमस सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट टू चिल्ड्रन। ऑन द एवे ऑफ क्रिसमस, जैसे क्रिसमस आने वाला होता है तो एवे मीन्स होता है द डे बिफोर, यानी उस दिन से पहले, क्रिसमस से पहले जैसे आने वाला हो तो उसकी तैयारियों में ही उस दिन से पहले, क्रिसमस से पहले सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज, कुछ लोग सेंटा क्लॉज के ड्रेस पहनते हैं और डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, और बच्चों को गिफ्ट उपहार बांटते हैं। ऑन क्रिसमस Christians distribute sweets and cakes to their friends and relatives on Christmas, यानी क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन डिस्ट्रीब्यूट, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं क्या? स्वीट्स एंड केक्स, मिठाइयाँ और केक, टू दियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, किसको? अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को। क्रिसमस ट्री इज़ डेकोरेटेड विथ बलून्स, क्रिसमस ट्री है उसको सजाया जाता है, डेकोरेट मीन्स सजाना, सजाया जाता है विथ बलून्स, लाइट एंड गिफ्ट्स, किससे? बलून से, लाइट से, गिफ्ट से, गुब्बारों से, लाइट से और गिफ्ट उपहारों से। चिल्ड्रन प्लक गिफ्ट्स फ्रॉम द ट्री, और बच्चे जो हैं वो गिफ्ट तोड़ते हैं, कहाँ से? उस ट्री से, जो क्रिसमस ट्री सजाई जाती है उसमें गिफ्ट लगे होते हैं, और चिल्ड्रन प्लक गिफ्ट, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं गिफ्ट को प्लग करते हैं, तोड़ते हैं, फ्रॉम द ट्री, कहाँ से? ट्री से। पीपल सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू दियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, पीपल लोग, सेंड मीन्स भेजना, क्या भेजते हैं? लोग भेजते हैं ग्रीटिंग कार्ड, किसको? टू दियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, एंड रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, एंड विश देम ए मैरी क्रिसमस, और उनको क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं। इन द इवनिंग दे गो टू द चर्च एंड ऑफर देयर प्रेयर्स, इन द इवनिंग, शाम के समय, दे गो टू द चर्च, वो चर्च में जाते हैं, एंड ऑफर देयर प्रेयर्स, और अपनी प्रेयर गाते हैं। सेरेमन्स आर रीड, सेरेमन्स मीन्स होता है स्पीचेस, उपदेश, जो उपदेश उनकी कोई होली बुक में लिखे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। एंड हाइमन्स आर संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट, और भगवान को याद करते हुए, लॉर्ड क्रिस्ट को याद करते हुए वो क्या गाते हैं? हाइमन्स मीन्स होली सॉन्ग, जो भजन होते हैं उनको गाते हैं। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ ग्रेट जॉय एंड पीस, क्रिसमस जो है, क्रिसमस वो कहाँ से? इज़ सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, विथ ग्रेट जॉय एंड पीस, बहुत ही
जॉय इंजॉयमेंट के साथ और शांति के साथ. ओके, वी रीड दिस लेसन. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज ए. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. Choose the correct option. We are doing today. People of different religions celebrate different. अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्या मनाते हैं, फेस्टिवल, ओकेजन्स, अकरेंस या नन. तो ट्रू आंसर इज फेस्टिवल. ओके, टिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फेस्टिवल. सेकेंड इज क्रिश्चियन सेलिब्रेट डैश विद जॉय. क्रिश्चियन क्या सेलिब्रेट करते हैं जॉय के साथ, उत्साह के साथ, होली, क्रिसमस, दीपावली या नन. तो क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. ओके, टेक ऑन ऑप्शन बी, क्रिसमस. थर्ड इज डैश वॉज ए ग्रेट क्रिश्चियन संत. कौन एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन संत था, क्रिश्चियन का संत था. जेसस क्रिस्ट, पीटर, सेंटाज और नन. तो जेसस क्रिस्ट तो सन ऑफ गॉड है, ना कि संत. तो क्रिश्चियन संत हैं, तो क्रिश्चियन के जो संत थे वो सेंटा क्लॉज थे. तो सेंटा क्लॉज इज नो वन द ऑप्शन. तो ट्रू आंसर हमारा होगा नन. क्या होगा, नन. हमारे क्रिश्चियन के संत सेंटा क्लॉज थे. यहाँ ऑप्शन में कहीं सेंटा क्लॉज नहीं है. जेसस क्रिस्ट है, पीटर, सन्स. तो दीज थ्री आर रॉन्ग. सेंटा क्लॉज इज ट्रू आंसर फॉर दिस. तो आप टिक करोगे नन. किस पे टिक करोगे, डी ऑप्शन, नन. ओके, फोर्थ इज डैश आर रीड एंड डैश आर संग ऑन दिस डे. उस दिन किसको पढ़ा जाता है और किसको गाया जाता है. बुक्स को पढ़ा जाता है, नो. पेपर्स पढ़े जाते हैं, sermons पढ़े जाते हैं. यस, क्या पढ़े जाते हैं, sermons पढ़े जाते हैं और hymns गाए जाते हैं. sermons मीन्स होता है वो उपदेश, hymns मीन्स भजन. तो भजन गाए जाते हैं और sermons पढ़े जाते हैं. ओके, दो सी ऑप्शन इज ट्रू. टिक ऑन ऑप्शन सी, sermons and hymns. Do this work in your fair English reader notebook, and word meaning is also doing in your English reader notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students, welcome to our YouTube online classes. Today we start subject is science for class 2nd. Today we start lesson 7, bones and muscles. Name of our lesson is bones and muscles. Difficult words of this lesson, difficult words. Today we are doing difficult word of lesson 7. First is skeleton, 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 skeleton. Second is posture, 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 posture. Third is exercise, exercise, exercise. Do this work in your science fair notebook. Now we start reading chapter 7, bones and muscles. Name of our lesson is bones and muscles. Bones means होता है हड्डियाँ, muscles मांसपेशियाँ. Learning objectives in this chapter are bones and skeleton. हड्डियाँ और स्केलेटन जो है कंकाल, मसल्स मांसपेशियाँ, पोस्चर आसन, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फूड. एक्सरसाइज यानी जो व्यायाम हम करते हैं और प्रॉपर फूड हमें क्या करना चाहिए. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनिमल्स, राइट द करेक्ट लेटर टू नेम दैम. इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू ये क्या दिया हुआ है, इसकी स्केलेटन्स दी हुई है और यहाँ पे आपको हिंट के लिए उनके नेम दिए हुए हैं. फर्स्ट लेटर आपको राइट करना है इस बॉक्स में. देखो बेटा ये फर्स्ट किसकी पिक्चर है, किसकी लग रही है आपको, इनमें से ये हो सकती है डायनासोर्स की. किसकी है, डायनासोर्स की. ये तो क्लियर पता चल रहा है आपको. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फिश, राइट करोगे फिश. एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्रॉग. किसकी पिक्चर है ये, फ्रॉग की. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ऑस्ट्रिच, राइट करोगे ओ.
एंड दिस इज़ पिक्चर ऑफ वॉल्फ. वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया. किसकी पिक्चर है? वॉल्फ की. यहाँ पे राइट करोगे आप W. ओके. बोन्स एंड मसल्स. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स. जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो इज़ मेड अप ऑफ, किससे मला है? वो बना हुआ है किससे? बोन्स एंड मसल्स से, हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स. हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो बना हुआ है किससे? बोन्स और मसल्स से. प्रेस योर अपर आर्म. अपने बाजू के अगर ऊपर आप दबाओगे तो प्रेस करोगे, दबाना है. प्रेस योर अपर आर्म्स. अपनी आर्म, बाजू के ऊपर वाला हिस्सा आपको प्रेस करना है, दबाना है. द पोर्शन दैट फील्स हार्ड टू टच इज़ द बोन्स. और दबाने के बाद वो पोर्शन, वो हिस्सा जो क्या फील करेगा? दैट फील्स हार्ड. जिसको आप कड़ा, हार्ड फील करो, यानी टाइट सा जो छूने से फील हो, वो हमारी बोन्स है. द पोर्शन दैट फील्स सॉफ्ट टू टच इज़ द मसल्स. और जब जो हिस्सा जो टच करने पर क्या हुआ, कैसा लगे? सॉफ्ट, गदम गदम सा लगता है, सॉफ्ट सा लगता है, वो क्या है? हमारी मसल्स है. वो क्या है? हमारी मसल्स है. ओके. तो इज़ दैट क्लियर? बोन्स इज़ हार्ड एंड वाइल मसल्स आर सॉफ्ट. मसल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं और बोन्स हार्ड होती हैं. नेक्स्ट वी रीड अबाउट बोन्स. बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स. क्लियर है? ये ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, यानी ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन कौन है? वी आर ह्यूमन्स. जो इंसान का शरीर है, इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स. वो किससे बना हुआ है? 206 हड्डियों से बना हुआ है. ओके. इन द एक्टिविटी on the previous page you could identify the animals by looking at their framework of bones or skeleton. जो अभी एक्टिविटी नेक्स्ट पेज में हमने की, कौन सी एक्टिविटी थी? वो स्केलेटन दिया हुआ था, हड्डियाँ दी हुई थी एनिमल्स की, और उसका नेम हमें लिखना था, पहचानना था. यानी पूरी पिक्चर नहीं थी, सिर्फ उनकी बोन्स दी हुई थी. यू कुड आइडेंटिफाई द एनिमल्स बाय लुकिंग एट देयर फ्रेमवर्क. और हमने उनको पहचाना कैसे? आइडेंटिफाई द एनिमल, पहचान की जानवरों की कैसे? बाय, किस तरह से? लुकिंग एट देयर फ्रेमवर्क, उनके फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो उनका ढांचा है हड्डियों का, उसको देखकर, और स्केलेटन, स्केलेटन यानी कंकाल को देखकर हमने उनकी पहचान की. इन द सेम वे, इसी तरह the bones in human body join together to form the human skeleton. इसी तरह जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन्स बॉडी है, इंसान की जो शरीर है, वो भी बोन्स आपस में, बोन्स को जॉइंट करके, एक दूसरी हड्डियाँ आपस में जॉइंट करके एक क्या बनाती है? ह्यूमन स्केलेटन, कंकाल बनाती है इंसान के शरीर का. ओके. फंक्शन ऑफ स्केलेटन. अब इन स्केलेटन का, इस कंकाल का क्या फंक्शन है वो रीड करेंगे हम. द स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक. जो स्केलेटन है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े होने में, एंड वॉक, और चलने में. स्केलेटन हमारी मदद करता है सीधे खड़े होने में और वॉक यानी चलने में. इट गिव शेप टू आवर बॉडी. यह हमारे शरीर को एक शेप, आकार भी देता है. कि गिव्स यानी देना, शेप यानी आकार, टू आवर बॉडी, यह हमारे शरीर को एक शेप, आकार देता है. इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और इसका एक और फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट, यह बचाता है द डेलिकेट इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. डेलिकेट मीन्स होता है जो सॉफ्ट पार्ट है, डेलिकेट यानी नाजुक पार्ट है, जो हमारे शरीर के अंदर नाजुक पार्ट हैं, उनको भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है. ओके. नेक्स्ट एक क्या दिया हुआ हमारे? नो मोर, कुछ और जाने.
A baby has about 300 bones but an adult has 206. जो एक बच्चा होता है जन्म लिया हुआ, उसके कम से कम 300 बोन्स 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं उसके शरीर में लगभग, और एन एडल्ट हैज़ 200, जबकि एक अडल्ट्स यानी जो हमारा शरीर है एक, उसकी 206 बोन्स पाई जाती हैं। यानी जब वो बेबी ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके वो जब अडल्ट बनता है तो उसके शरीर में सिर्फ 206 बोन्स रह जाती हैं। मेनी बोन्स सच एज दोज इन द स्कल जॉइन टुगेदर एज द बेबी ग्रो। अब ये 300 से 206 हो जाती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ये बोन्स गायब हो जाती हैं, नो, ये क्या हो जाती हैं, जैसे स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारा सर के अंदर का पार्ट होता है उसको स्कल कहा जाता है, उसमें बहुत सारी ऐसी बोन्स होती हैं जो कि जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है तो वो आपस में जुड़ती जाती है। इसी तरह जब वो जुड़ के एक बन जाती हैं तो उनकी नंबरिंग कम होती जाती है। ओके, अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये नहीं है कि बोन्स गायब होती रहती हैं हमारे शरीर में, जैसे हम ग्रोथ करते हैं क्या करती हैं वो ज्वाइन होके यानी आपस में मिलके वो जुड़ती जाती हैं और कम होती जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ नोन एज ए जॉइंट। ऐसी जगह जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट मीन्स भी जोड़ होता है, यानी दो हड्डियाँ जहाँ पे मिलती है। द प्लेस वेयर, वो जगह वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, इज़ नोन एज जॉइंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट कहते हैं। वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स, और जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ से हम अपनी बॉडी को मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हियर इज़ द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड जॉइंट्स हेल्प अस टू बेंड। जॉइंट्स जो है हमें बेंड करने के लिए, मुड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये कुछ जॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जो कि ब्रेन होता है बहुत नाजुक होता है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है। दिस इज़ नेक जॉइंट, जो गर्दन है हम अपनी घुमा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, नेक जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। रिब केज जो हमारी पासू होती हैं, ये पंजर उसको कहा जाता है, ये क्या करती है, हार्ट जो हमारा दिल है और लंग्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। एल्बो जॉइंट, दिस इज़ wrist जॉइंट, नी जॉइंट। ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस लेसन clearly and do difficult words of this lesson 7. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 7, helping hands. Dear students, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने हेल्पिंग हैंड्स जो चैप्टर है उसको रीड कर लिया है. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट वर्ड, WORD. उसके बाद फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड लिखेंगे प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन. सेकंड है ट्रीट, TREAT, ट्रीट. थर्ड है मेडिसिन्स, MEDICINES, मेडिसिन्स. फोर्थ है रिपेयर, REPAIR, रिपेयर. फिफ्थ है आर्किटेक्ट, ARCHITECT. इसके अंदर बेटा ये क्या आएगा, टी आएगा, ARCHITECT, आर्किटेक्ट. सिक्स्थ है फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर. सेवन्थ है टीचर, TEACHER, टीचर. और एट्थ है मैजून, MASHON, मैजोन. तो एट्थ के 9 हमारा क्या है, टेलर, TAILOR, टेलर. और 10th है इक्वल, EQUAL, इक्वल.
डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है? प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन। सेकंड है ट्रीट, TREAT, ट्रीट। थर्ड है मेडिसिन्स, MEDICINES। फोर्थ है रिपेयर, REPAIR। फिफ्थ है आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट। सिक्स्थ है फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। सेवन्थ है टीचर, TEACHER, टीचर। एट्थ है मैजून, MASON, मैजून। नाइन्थ है टेलर, TAILOR। और टेंथ है इक्वल, EQUAL। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग, WORD, वर्ड, MEANING, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो क्या है? प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन मीन्स क्या होता है? व्यवसाय। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, PROFESSION, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। सेकंड है ट्रीट, TREAT, ट्रीट मीन्स इलाज करना। थर्ड है मेडिसिन्स, MEDICINES, मेडिसिन्स मीन्स दवाई। फोर्थ है रिपेयर, REPAIR, रिपेयर मीन्स ठीक करना। फिफ्थ है आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट मीन्स वास्तुकार, वास्तुकार। यानी कि जो चीज़ें हम निर्मित करते हैं, वास्तुकला जो होती है वो क्या है? आर्किटेक्ट होती है। जैसे कोई भी बिल्डिंग है वो बनाने से पहले उसका जो नक्शा तैयार किया जाता है वो कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है। सिक्स्थ है फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर मीन्स फर्नीचर ही होता है। फर्नीचर का मीनिंग क्या होता है? फर्नीचर, जैसे लकड़ी का सामान होता है वो सारा क्या है? फर्नीचर कहलाता है। जैसे हमारे बेड है या फिर हमारे जो चेयर्स हैं लकड़ी की जो होती हैं, या जो सोफे वगैरह है वो सारे क्या है? फर्नीचर हैं। सेवन्थ है टीचर, TEACHER, टीचर मीन्स अध्यापक। एट्थ है मैजून, MASON, मैजून मीन्स मिस्त्री, जो घर बनाता है वो क्या है? मिस्त्री। नाइन्थ क्या है? टेलर, TAILOR, टेलर मीन्स दर्जी। टेंथ है इक्वल, EQUAL, इक्वल मीन्स बराबर। So dear students, I hope you understand these word meanings. You also learn and write these word meanings in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी के बच्चों के लिए आज फीस माफ़ करवाने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक की फर्स्ट लाइन में। उसके बाद हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 24 अगस्त 2020। विषय फीस माफ़ करवाने के संबंध में। बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभी जो लाइनें हैं ये अलग अलग लाइनों में होनी चाहिए। आपका ये नहीं है कि सेवा में के बाद आप अगली लाइन शुरू कर दें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितनी लाइनों में मैंने लिखा है आप भी उतनी ही लाइनों में लिखेंगे। इसके बाद है महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। उनकी आय बहुत कम है। वे मेरी फीस भरने में असमर्थ है। कृपया मेरी फीस माफ़ करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम मैंने यहाँ लिखा है सोहन, आप लोगों को अपना नाम लिखना है। कक्षा दूसरी, रोल नंबर मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, आप अपनी क्लास के रोल नंबर लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देखो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि
24 अगस्त 2020। विषय फीस माफ़ करवाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी कि छात्रा हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। उनकी आय बहुत कम है। वे मेरी फीस भरने में असमर्थ है। कृपया मेरी फीस माफ़ करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ये ध्यान रखना है लड़कियों को। नाम सोहन, आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा दूसरी, रोल नंबर 2, आपको अपनी क्लास के रोल नंबर लिखने हैं। तो बच्चों, ये मैंने जो पत्र कराया है आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 की थी, ऐड के सम, रुपीज और पैसे। आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3। क्या है एक्सरसाइज 7.3? इसमें क्या है? इसमें है सब्ट्रैक्ट। क्या है? सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस। कल हमने ऐड के किए थे, आज हम सब्ट्रैक्ट के करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 रुपीज 50 पैसे फ्रॉम 40 रुपीज। इसको कैसे करना है? देखो, एक तरफ रुपीज, एक तरफ पैसे। कितने हैं हमारे पास? 40 रुपीज। पहले क्या है? 40 रुपीज। और कितने हैं? 28 रुपीज 50 पैसे। माइनस करना है इसको। देखो क्या करेंगे? जीरो में से जीरो, जीरो। जीरो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 5 है बिगेस्ट नंबर है। इस जीरो से कैरी लेंगे, ये खुद जीरो है। तो पहले क्या करेंगे? 4 से कैरी लेंगे, 4 को बनाएंगे 3 और 0 को बनाएंगे 10। अब 10 से कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 कट करेंगे तो 5, 9 में से 8 1, 3 में से 2 1। हमारे पास आ गया 11 रुपीज 50 पैसे। क्या आ गया? 11 रुपीज 50 पैसे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रुपीज पैसे। 50 रुपीज 65 पैसे माइनस करना है 12 रुपीज 50 पैसे। सेम वही, 5 में से 0 5, 6 में से 5 1। ये 0 है स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 है बिगेस्ट नंबर। 5 से कैरी लेंगे, 5 को 4 बनाएंगे, इसको क्या बना देंगे? 10। 10 में से 2 8, 4 में से 1 3। 38 रुपीज 15 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा रुपीज पैसे। 25 रुपीज 10 पैसे 90 रुपीज 40 पैसे। सब्ट्रैक्ट करना है इसको। 0 में से 0 0। 1 जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर है, 5 से कैरी लेंगे, 5 को 4 करेंगे, 1 का करेंगे 11। 11 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में नीचे कितना है? 4। 4 कट करेंगे, 1 2 3 4। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7। सॉरी, ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। 4 जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 9 बिगेस्ट नंबर है। अब यहाँ से कैरी लेंगे, 4 को क्या बनाएंगे? 14 और ये 1। 14 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी लाइन कट करेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5। ये हो गए 5। 1 में से 1 0। ये हमारे पास बचा है 5 रुपीज 70 पैसे।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रुपीज पैसे। 92 रुपीज 50 पैसे। 25 रुपीज 75 पैसे। 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, 5 से कैरी लेंगे, 10 बनाएंगे। क्या करेंगे? 10 में से 5, ये 4 हो गया था। अब 4 स्मॉलेस्ट है, 7 बिगेस्ट, 2 से कैरी लेंगे 14। अब अभी हमने यहाँ 14 लाइन ड्रॉ की थी। कितनी लाइन कट करी थी? 9। और तो अब हम यहाँ 2 लाइन कम कर देंगे। 5 बची थे, 6 और 7 हो गए 7। इसके बाद 1 स्मॉलेस्ट नंबर है, 5 बिगेस्ट नंबर है। यहाँ से कैरी लेंगे, 9 का 8 बनाएंगे, 1 का 11 में से 5, 11 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 का 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। 8 में से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कट करेंगे, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास है 66 रुपीज़ 75 पैसे। ये क्वेश्चन नोट करते रहे आप सभी और वीडियो को ध्यान से देखते रहे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। 48 रुपीज़, वही सेम RS रुपीज़ पैसे। 48 रुपीज़ 0 पैसे, 25 रुपीज़ और 25 पैसे। क्या करेंगे? 0 0 है तो पहले 8 से कैरी लेंगे, 8 को क्या बनाएंगे? 7। ये क्या हो गया? 10 से कैरी ली 9, ये हो गया 10 में से 5, 9 में से 2 7 में से 5 2, 4 में से 2 22 रुपीज़ 75 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 रुपीज़ पैसे। 90 रुपीज़ 24 पैसे, 35 रुपीज़ 75 पैसे। 4 नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 से कैरी लेंगे 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 5 कट करेंगे, 1 2 3 4 5। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 स्मॉलेस्ट नंबर है, 7 बिगेस्ट नंबर है। तो क्या करेंगे? 9 से कैरी लेंगे, 10 बनाएंगे। 10 से कैरी लेंगे, 10 9 11। 11 में से 7 9 10 11 में से 7 को करेंगे तो 4 बचेगा हमारे पास। हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। 7 लाइन कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ही बची ना। 9 में से 5, 9 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। 8 में से 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 कट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको SW नोट करने हैं। SW क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 आपको कंप्लीट करने हैं। 4 ही क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ ये नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल की वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 वर्ड प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको दोबारा रिपीट करें, वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू।